ज्यादातर भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी यूनिट्स बंद करके बांग्लादेश में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। आप डीकैथलॉन के भारत में स्थित किसी भी स्टोर पे चले जाइए, आपको कपड़ों से लेकर जूते मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ मिलेंगे। और ऐसे ही कई स्टोर्स इंपोर्टेड सामान बेच के भारतीय ग्राहकों से पैसा कमाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতেই যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश आगे निकल रहा है गारमेंट्स के अंदर। बांग्लादेश की तरक्की भारत को आज भी हजम नहीं होती। भारतीय मीडिया आज भी बांग्लादेश की तरक्की से जलता है और आज भी ये बात करता है कि भारत के अंदर बांग्लादेशी प्रोडक्ट आ रही है। भारत से रॉ मटेरियल बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश उसकी चीजें बनाकर वही चीजें हिंदुस्तान के अंदर फरोख्त कर रहा है। आज भारतीय मीडिया ये बात करता है कि बांग्लादेश की चीजें हिंदुस्तान के अंदर क्यों बिकती हैं, बांग्लादेश की चीजें हिंदुस्तान में क्यों बिकती हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि किस तरह भारतीय मीडिया आज भी ये बात करता है कि बांग्लादेश की बनी चीजें हिंदुस्तान नहीं आनी चाहिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी गो। चाइना के खिलाफ बांग्लादेश में भारत को एक काफी बड़ी जीत हासिल हो चुकी है और फाइनली बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री में अब जाके भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स के मामले में भले ही बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए बांग्लादेश एक बड़े लेवल पे भारत पे ही डिपेंडेंट है। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारतीय कॉटन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसके बाद चाइना और वियतनाम भारतीय कॉटन का इंपोर्ट अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए करते हैं। लेकिन आज की खबर एक और ऐसे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को लेकर है जिसके मार्केट में भारत ने अभी अभी कदम रखा है। कॉटन से ज्यादा बांग्लादेश ऐसे रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है जो मैनमेड फाइबर से बने हुए होते हैं। आज की डेट में बांग्लादेश के लिए चाइना इस फैब्रिक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत का 67% मैनमेड फाइबर चाइना से इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच नए ट्रेड रूट्स खुलने की वजह से बांग्लादेश अब मैनमेड फाइबर यानी कि एमएमएफ का इंपोर्ट भारतीय मैन्युफैक्चरर से तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो मैनमेड फाइबर यानी कि एमएमएफ की प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के मुकाबले भारत में काफी कम है। इसके अलावा भारत से ऐसा फाइबर इंपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। यही वजह है कि बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स अब एमएमएफ का इंपोर्ट चाइना से घटाकर भारत से बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो एमएमएफ के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार ने 10,673 करोड़ रुपए की पीएलआई जारी की थी, जिसमें 67 भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को चुना गया था। बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना अगर आज गारमेंट एक्सपोर्ट में भारत से आगे निकले हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन भी मैनमेड फाइबर है। कॉटन गारमेंट से ज्यादा दुनिया भर में एमएमएफ गारमेंट्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए बांग्लादेश समेत सभी देशों ने कॉटन से ज्यादा एमएमएफ गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन भारत ने इस सेगमेंट पे ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश को चाइना से रॉ मटेरियल सोर्स करना इसलिए भी काफी महंगा पड़ता है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते और यही सबसे बड़ी वजह है टेक्सटाइल को छोड़ के बांग्लादेश का ज्यादातर इंपोर्ट भारत से किया जाता है। पर अब क्योंकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी भारत दूसरी पीएलआई जल्द ही निकालने वाला है, इसलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि भारत इस क्षेत्र में भी बांग्लादेश का एक काफी बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकेगा। बुरी बात यह है कि धीरे धीरे टेक्सटाइल को लेकर भारत एक नेट इंपोर्टिंग देश बनता जा रहा है और ज्यादातर भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी यूनिट्स बंद करके बांग्लादेश में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। आप डीकैथलॉन के भारत में स्थित किसी भी स्टोर पे चले जाइए, आपको कपड़ों से लेकर जूते मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ मिलेंगे। और ऐसे ही कई स्टोर्स इंपोर्टेड सामान बेच के भारतीय ग्राहकों से पैसा कमाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। अगर आप हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि आज भी भारतीय मीडिया परेशान है बांग्लादेश की डेवलपमेंट से, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से जो पूरी दुनिया में की जाती है। आज चाइना के बाद बांग्लादेश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन आने वाले टाइम पे बांग्लादेश नंबर 1 पे आने वाला है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनने वाला है क्योंकि यूएसए ने और यूरोपीय यूनियन ने चीन के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं और चाइना से ना तो यूएसए कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और ना ही यूरोपीय यूनियन। लेकिन उसके बाद देखें तो बांग्लादेश की प्रोडक्ट अमेरिका, यूरोपीय यूनियन तमाम कंट्रीज में जाती हैं। इसी के साथ बांग्लादेश के ऑर्डर बढ़ चुके हैं और बांग्लादेश रॉ मटेरियल के लिए भारत पे डिपेंडेंट है। भारत से रॉ मटेरियल लेता है और उसकी चीजें बनाई जाती हैं। मेड इन शूज की बात करें, मेड इन गारमेंट्स के कपड़े
कपड़ों की बात करें तो ये तमाम के तमाम मेड इन बांग्लादेश होती हैं। और भारतीय मीडिया को आज यही तकलीफ है कि रॉ मटेरियल तो हिंदुस्तान से बांग्लादेश लेकर जाता है और उसी से चीजें बनाकर हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर को भी बेचता है, हिंदुस्तान को भी बेचता है। और हिंदुस्तान की मार्केटों के अंदर मेड इन बांग्लादेश चीजें क्यों होती हैं, यही मेन तकलीफ है भारतीय मीडिया को। और यही बात की जाती है कि मेड इन बांग्लादेश चीजें हिंदुस्तान के अंदर क्यों आ रही हैं, मेड इन बांग्लादेश चीजें पूरी दुनिया के अंदर क्यों फैल रही हैं। और चीन के बाद बादशाहत तो हिंदुस्तान का हक है और हिंदुस्तान इसके लिए पर भी तोल रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने कभी भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ने नहीं दिया। और आज भी हिंदुस्तान की मार्केटों के अंदर बांग्लादेश की चीजें आती हैं, आज भी हिंदुस्तान की मार्केटों में मेड इन बांग्लादेश चीजें आती हैं, जिसकी तकलीफ आज भारतीय मैन्युफैक्चर को भी है, भारतीय मीडिया को भी है कि बांग्लादेश की चीजें हिंदुस्तान में क्यों आती हैं, बांग्लादेश की चीजें हमारी मार्केटों में क्यों बिकती हैं। और इसको रोकने के लिए काम कर रही है हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर। और आज यही चाहते हैं कि बांग्लादेश से आगे निकलें और दुनिया के अंदर मेड इन हिंदुस्तान की चीजों को प्रमोट करें और मेड इन बांग्लादेश को हम लोग निकाल फेंकें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बांग्लादेश यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के अंदर अच्छे खासे पंजे गाड़ चुका है और चीन के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर एक्सपोर्ट के अंदर, गारमेंट्स के अंदर कोई हुक्मरानी कर सकता है तो वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश ऐसा करके भी दिखा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट इस टाइम पे सबसे ज्यादा बांग्लादेश की होने जा रही है। और बांग्लादेश अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा चुका है। और आज अमेरिका का सदर भी देखें तो वो बांग्लादेश की बनी हुई टी शर्ट पहनता है, मेड इन बांग्लादेश के कपड़े इस्तेमाल करता है। और आज यही बात करूं तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश से तैयार हुई टी शर्ट ही पहनी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी बांग्लादेश की गारमेंट्स को एक खास हैसियत मिली थी और फीफा वर्ल्ड कप के अंदर तमाम की तमाम टी शर्ट बांग्लादेश में तैयार होकर गई थी। और आज बांग्लादेश पूरी दुनिया पे छाने की कोशिश कर रहा है और भारत को ये हजम नहीं हो रहा। भारत बांग्लादेश को रोकने के लिए कोई भी इकदाम उठाने के लिए तैयार बैठा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।